जय यीशु। ये जो हफ्ता है बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है कैथोलिक कलीसिया के लिए, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरी कलीसिया के लिए और हर एक ईसाई के लिए, क्योंकि आज इतवार को हम प्रभु का महिमारोहण का पर्व मनाए हैं और अगले हफ्ते अगले इतवार को हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त है। इसके बीच में रिश्ता क्या है सोचना पड़ेगा, और हम ये भी सोचना पड़ेगा प्रभु यीशु ने क्यों पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया, या पेंतेकोस्त का दिन हम क्यों मनाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा आप सामर्थ्य पाएंगे। सवाल यह है, यह सामर्थ्य हमें क्यों दिया जाता है, या पवित्र आत्मा को हमें क्यों प्रदान किया है। और हम हर एक कैथोलिक क्रिस्तीय विश्वास करते हैं बपतिस्मा का दिन हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो ये पेंतेकोस्त का दिन का महत्व क्या है हमारे लिए, और विशेष करके पूरे दुनिया में जीसस यूथ मूवमेंट ये जो पेंतेकोस्त के दिन कमिटमेंट या रिकमिटमेंट डे मनाते हैं, या मन्नत ऐसा कहा जाए, मन्नत लेने का या पुनर्मन्नत लेने का दिन के रूप में मनाते हैं। उस दिन लाखों की संख्या में जीसस यूथ पूरे भारत में और पूरे दुनिया में मन्नत ले रहे हैं। और सवाल यह है, जब मन्नत की बात कहते हैं या वचनबद्धता की बात करते हैं, इसमें क्या जरूरी है, या मैं ऐसा कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का जो वादा प्रभु ने किया किस किस जगह में या किस माहौल में ये पवित्र आत्मा क्रियाशील रहेगा, या इस मन्नत के बारे में बात करें। मन्नत के लिए या बाइबल मन्नत के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात, हमें भरोसा चाहिए या विश्वस्त रहना चाहिए। हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 37:5 हम देखते हैं, उधर साफ साफ कहता है प्रभु के लिए वचनबद्ध रहो, और उसके बाद कहता है और उस पर विश्वास रखो। सबसे पहली बात पेंतेकोस्त के दिन जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं या मन्नत लेने जा रहे हैं, सबसे पहली बात हमारे जिंदगी में विश्वास की जरूरत है। जो विश्वास के बिना हम केवल सब लोग मन्नत ले रहे हैं हम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर नहीं पाएगा जब तक आप पूरे दिल से पूरे मन से विश्वास नहीं करेंगे वही मेरा प्रभु है, वही मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रभु है। आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जब वचनबद्ध बनने के लिए जा रहे हैं या हम कमिट करने जा रहे हैं, रिकमिटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ये कोई एक रिचुअल नहीं है। जो कमिट करने के लिए जा रहे हैं या वचनबद्ध वचन देने जा रहे हैं प्रभु के सामने, हाँ मैं तुम्हारा शिष्य बनने चाहता हूं। इधर और एक चीज, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये इसमें बहुत सारा प्यार की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। अगर आपके अंदर प्यार की कमी है, चाहे वो एक दूसरे के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति प्रेम, अगर ये नहीं है, आपका अगले हफ्ते का इतवार का पेंतेकोस्त का दिन जो आप कमिटमेंट ले रहे हैं उसका कोई मायना नहीं रहेगा, कोई बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 में पद संख्या 5 में ईश्वर अपने लोगों से कहता है कि आप अपने पूरे शरीर, पूरे मन और पूरी आत्मा से आपके प्रभु का प्यार करो। और वही वचनों को यीशु दोबारा दोहराता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 में पद संख्या 34 और आगे हम देखते हैं 28 तक देखते हैं कि जब फरीसी लोगों ने उनसे कहा सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है, जब यह सवाल पूछा गया, प्रभु यीशु उन फरीसियों से एकदम आसानी से कहता है, तुम तुम्हारे प्रभु ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरी आत्मा से प्यार करो। और उसके आगे कहता है तुम एक दूसरे को प्यार करो। जहां प्यार की कमी है उधर पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। आपका मन्नत बेकार हो जाएगा, आपका कमिटमेंट बेकार हो जाएगा ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति।
और तीसरी बात, ये जो आप मन्नत ले रहे हैं, ये जो कमिटमेंट लेने जा रहे हैं, इट नीड्स अ सैक्रिफाइस। इट मींस मेकिंग अ सैक्रिफाइस। हम अपने आप को समर्पित करना चाहिए। समर्पण की भावना जहां नहीं है, शायद पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। शायद पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में काम करने के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं जो भी शिष्य यीशु के पास आए, उनसे सबसे पहले कहा एक ही बात। जब शिष्यों ने उनसे सवाल पूछा, आपका शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, उसने साफ साफ कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, तुम अपने आप को त्यागना पड़ेगा। और उसके आगे कहता है, हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 में हम देखते हैं, जो कोई अपने माता पिता को, भाई बहनों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा, वो मेरा शिष्य बनने के लिए लायक नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा या पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाएगा, हमें वो ये सामर्थ्य प्रदान करेगा, हम बाकी सबसे भी बढ़कर अपने ईश्वर को प्यार करें। ये हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य का या हमारी खूबी का चीज नहीं है। ये पवित्र आत्मा का देन है, पवित्र आत्मा का वरदान है, जो सामर्थ्य प्रभु को पूरे दिल से, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से अपने आप को त्याग कर प्यार करने के लिए वो सिखाता है। और आगे बढ़े, चौथी बात, सबसे जरूरी बात, क्यों हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है ईश्वर? ताकि हम कुछ चीजों को रेगुलर करते रहें, एक बार बार हमेशा उसको दोहराते रहें, ताकि वो एक हमारे अंदर हैबिट बन सके, हमारे अंदर एक तरीके से हमारा जिंदगी बदल सके। वो अगर आप सोचेंगे क्यों ऐसा कहते हैं, हम देखते हैं पेतरुस जब यीशु से आके पूछा, प्रभु पाप क्षमा के बारे में, उसने पूछा, प्रभु मेरे ऊपर कोई गलती किया तो मैं कितना बार क्षमा करना है? 7 बार? और पेतरुस सोचता था कि कहेगा, वाह भाई तू बहुत बढ़िया, 7 बार क्षमा किया तो काफी है। नो, तब यीशु उसको एक नया नियम देता है या नया चीज समझाता है। कुछ चीजों को लगातार करना है जब तक वो आदत ना पड़े, जब तक तो आदत ना पड़े। और कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में पद संख्या 21 और 22 में हम देखते हैं, यीशु साफ साफ पेतरुस से कहता है, जब 7 बार मैं क्षमा करूं, बस पूछने से वो कहता है 7 बार नहीं, 7 गुना 70 बार। इसका मतलब कुछ चीजों को आपने शुरू किया है। अगले हफ्ते जब मन्नत लेने जा रहे हैं, हमने बहुत कुछ सोचा होगा, अगले हफ्ते से मैं रोज मिसा पूजा में भाग लूंगा, या अगले हफ्ते से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, या अगले हफ्ते से मैं रोज मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा, या अगले हफ्ते से मैं हर हफ्ते प्रेयर ग्रुप में जाऊंगा। शायद टूट जाता है। कारण क्या है कि हमें एक आदत नहीं पड़ी है, आदत नहीं बना है। मुझे अभी भी याद है, जब पिछले हफ्ते में, इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ के मिसा कर रहे हैं। हमारे घर में सुबह 7 बजे मिसा होता है, 7:30 को खत्म होता है, और उसके बाद पर्सनल प्रेयर के लिए जाते हैं बच्चे, और 8 बजे नाश्ता है। 4 दिन के पहले जब बच्चे थोड़ा देरी से उठे, हमने सोचा कि पहले नाश्ता करें, उसके बाद मिसा पूजा करें। तो सबसे छोटी 6वीं मेरी बच्ची है अबिगेल, वो जब नाश्ता के लिए बैठने के लिए सोच रहे थे, तब बाप क्या के मुझसे पूछती है, पापा क्या आज हम मिसा में भाग नहीं ले रहे हैं? आज मिसा नहीं है। छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची, क्योंकि उसको खाना खाने के पहले, नाश्ते के पहले मिसा पूजा में भाग लेना ये एक आदत बन चुकी है, क्योंकि वो रोज होने वाला घटना है उसके जिंदगी में। जब तक कुछ चीजों को ऐसा हमारे जिंदगी में आदत करेंगे नहीं, शायद पवित्र आत्मा आपको मदद करने में सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप को आदत का आदी नहीं करूंगा। और 5वां सबसे बड़ी चीज ये है, इट इन्वॉल्व्स गिविंग एवरीथिंग दैट व्हाट यू हैव। इसका मतलब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ देने का आदत बनना है। जब तक मैं अपने आप का सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा समय, मेरी खूबियां, मेरा शरीर, मेरा सोच विचार,
जो कुछ भी मेरा मैं सोचता हूं सब कुछ जब तक मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं, शायद पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम नहीं कर पाएगा। अगर मैंने कुछ पकड़ के रखा है, सोच लीजिए जक्केउस के बारे में अध्याय 19 लूकस का समाचार में देखते हैं, जब पेड़ के ऊपर बैठा था, जकड़ के पकड़ के बैठा था, जब यीशु ने कहा जक्केउस नीचे उतराओ, आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना है, अगर जक्केउस उस डाली को पकड़ के बैठकर बोलता मैं नहीं नीचे उतरूंगा, शायद वो डाली पे लटक के रहता, शायद उसके घर में प्रभु यीशु नहीं आता। जब उसने उस डाली को छोड़ा और कहा हां प्रभु आज मैं तुम्हारे साथ आता हूं, वो सब कुछ छोड़ने का ताकत पवित्र आत्मा में देता है। जब हम मन्नत लेने जा रहे हैं, ये सबसे जरूरी है, ध्यान दीजिए, ये सबसे जरूरी है 5 चीजें। सबसे पहला, बहुत विश्वास चाहिए, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा संभालने वाला है। दूसरा, भरपूर प्यार चाहिए मेरे दिल में ईश्वर के प्रति और मेरे पड़ोसी के प्रति। और तीसरा, बहुत कुछ त्यागने का मनोभाव चाहिए। और क्योंकि मदर तेरेसा कहती है देने के बारे में सोचने के समय, वो बोलती है गिव अंटिल इट हर्ट्स, जब तक आपको दर्द नहीं लगता है तब तक दे दो। त्यागने का मनोभाव मतलब यह है। और अगला बोलती है कि कुछ चीजों को लगातार करते रहिए, वो एक आदत बन जाए। और 5वां सबसे बड़ा चीज, जब तक मैं सब कुछ दूंगा नहीं, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर बसेगा नहीं, काम नहीं करेगा। क्योंकि हम देखते हैं संत पौलुस का पहला पत्र में, कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में कहता है कि क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा रहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है, उसको क्रियाशील होने दीजिए। अगला, इतवार को पेंतेकोस्त के दिन जो मन्नत ले रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसको क्रियाशील होने के लिए हम मौका दे रहे हैं। जब हम मन्नत ले रहे हैं, हां कह रहे हैं प्रभु से, तो पवित्र आत्मा से कहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, हे मेरे आत्मा मुझे मेरे अंदर क्रियाशील हो जाए विश्वास के साथ। जैसे माता मरियम ने हाँ कहा था 2000 वर्ष पहले और वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई थी, उसी समान आज हम माता मरियम का सहायता मांगे और कहें मां मरियम मेरे साथ रहना, मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि मैं भी आपके समान हाँ कहें। शायद समझ में नहीं आ सकता है मुझे, शायद मैं इसको सोच नहीं सकता हूं, शायद मुझे त्यागने के लिए बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारे जैसा हाँ कहने के लिए, यस कहने के लिए मुझे मदद करना, मेरे साथ रहे, मुझे आगे बढ़ा, मुझे भी यीशु का शिष्य बनकर जीना है। आइए हम अपने आप को माता मरियम के हाथ में समर्पित करें, मां से कहें मेरे लिए प्रार्थना करना, मां सब मिलकर कहें प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। विशेष करके जी दोस्तों, हम हमारी मन्नत लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए इस मन्नत से क्या मेरे जिंदगी में बदलाव आएगा? क्या ये जो कमिटमेंट मैं ले रहा हूं या रीकमिटमेंट मैं कर रहा हूं, इसके द्वारा क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पैरिश में, मेरे डायसिस में या इस दुनिया में कोई फर्क आने वाला है, या हमेशा लेने के जैसा, एक मेले के जैसा गया और आया, इतना ही है? अगर आप तैयार नहीं है, ये एक हफ्ता है खुद को तैयार करने के लिए। समय लीजिए और खुद को अच्छी तरह से तैयार कीजिए इस रीकमिटमेंट डे के लिए। आमीन।